हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इंद्रदेव और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, मैंने जो श्रृंखला शुरू किया है बीपीएससी मेंस के लिए, उसमें आज नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक हमारा जो चल रहा था हिस्ट्री के बारे में, तो ये हिस्ट्री से नहीं रिलेटेड है, ये जीएस पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जो कि है संविधान के मौलिक ढांचे के बारे में। वर्तमान की सरकार बहुत सारे संविधान में संशोधन हो रहा है, जैसे नागरिकता हो गया, सवर्ण आरक्षण हो गया, ऐसे बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं। तो संविधान की मौलिकता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बार बार कुछ नया विवाद खड़ा हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मौलिक ढांचा वर्तमान में बहुत हॉट टॉपिक है और ये आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन आज लिया है, ताकि पहले से प्रिपेयर हो जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीति व्यवस्था के मौलिक ढांचे का मुख्य तत्व क्या है, या इसी को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आइए, हमारा आंसर क्या है। भारत का संविधान विश्व के अन्य सभी संविधानों से विशाल और विस्तृत है, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद, जिसे 22 भागों में बांटा गया है। इसके किसी किसी भाग में अनेक अध्याय हैं। साथ ही साथ संविधान में कुल 12 अनुसूचियों को समाहित किया गया है। विश्व में कहीं भी इतना बड़ा लिखित संविधान नहीं है। संविधान के निर्माण में लगभग 3 साल का समय लगा है, जिसे आप जानते होंगे कि 2 साल 18 महीने और 11 दिन लगा इसे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तथा उस समय लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ, जो इसकी विशालता को स्वयं भी व्यक्त करता है। भारतीय संविधान का विशाल होना एक प्रकार से स्वाभाविक ही था, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो यहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं थी, तथा इन समस्याओं पर अलग अलग ध्यान देना जरूरी था। जैसे देश के बंटवारे के बाद नागरिकता का प्रश्न था, देशी रियासतों की समस्या थी, साथ ही उनका लक्ष्य एक संघीय राज्य की परिकल्पना थी, जहां राज्यों को विकास का पर्याप्त मौका हो। किंतु भारत उस समय विभिन्नताओं में विभाजित था, अतः शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर आवश्यक था। अतः संविधान निर्माताओं ने भारत की जटिल परिस्थिति एवं जनता की राजनीतिक अनुभवहीनता के कारण उन सभी बातों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में कर देना उचित समझा, जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं। पहला, एक लिखित एवं विकसित संविधान, जो कि स्वाभाविक ही है। दूसरा, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है कि भारत एक ऐसी राजनीतिक सत्ता है जिसके ऊपर भारतीय सीमा के अंतर्गत कोई दूसरी संस्था नहीं है। अर्थात भारत संघ एक सर्वोच्च सत्ता है और उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है कि भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई, अर्थात भारत का शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। तथा गणतंत्र का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। संविधान के 42वें संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। समाजवादी ढांचे का अर्थ होता है कि देश के समस्त संसाधनों पर जनता का समान अधिकार है, तथा भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है।
राज्य का न तो कोई अपना धर्म है और न ही कोई धर्म स्थापित कर सकता है और न ही किसी धर्म को आश्रय दे सकता है, अर्थात राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना। भारत का संविधान संघात्मक शासन पद्धति की स्थापना करता है। संविधान में भी स्पष्ट उल्लेख है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में भी संघीय व्यवस्था को मजबूत करने की राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में बटा हुआ है। किंतु संविधान निर्माताओं का यह स्पष्ट लक्ष्य था कि केंद्र में सुदृढ़ और शक्तिशाली सरकार की स्थापना करना है। इसके लिए उन्होंने अवशिष्ट अधिकारों को संघ शासन में केंद्रीयकरण किया गया तथा देश में एक न्यायपालिका, एक नागरिकता, एक राजभाषा, अखिल भारतीय सेवा, देश के लिए एक व्यवहार एवं दंड नीति सम्मिलित है। पुनः राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राज्यों के राज्यपाल को केंद्र के द्वारा नियुक्ति का प्रावधान तथा संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे आपात उपबंध आदि द्वारा राज्य एकात्मक बनाया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान का रूप तो संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौलिक अधिकार का वर्णन। देश ने नागरिकों के नैसर्गिक विकास हेतु संविधान द्वारा कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो संविधान की प्रस्तावना में लक्ष्य और आदर्श निर्धारित किए गए हैं। उन्हें मौलिक अधिकार के द्वारा नागरिकों को यह सुविधा प्रदान कर वह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व। देश के प्रशासन के लिए एक आधारभूत तत्व है। यद्यपि इन्हें न्यायालय से संरक्षण प्राप्त नहीं है, फिर भी देश की जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। साथ ही साथ इसमें अनेक मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है तथा देश के नागरिकों को प्रशासन के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ भी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कठोरता और लचीलेपन का अनोखा समन्वय। इसमें मैंने नहीं लिखा है कि आपको पता है कि संविधान में 3 तरह से संशोधन हो सकता है, एक तो साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा 2/3 बहुमत द्वारा और तीसरा पहले तो 2/3 बहुमत द्वारा प्लस आधे से अधिक राज्यों के द्वारा। तो इस तरह से कठोर भी है, लचीला भी है। लचीला इसलिए है कि आप साधारण तरीके से भी कोई भी विधेयक पास कर सकते हैं, और कठोर इसलिए है कि कुछ बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं कि जिसे आपको 2/3 बहुमत से तो पास करना ही पड़ेगा, प्लस आधे से अधिक राज्य से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में कोई भी चीज संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या फिर प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ठीक है, संविधान सर्वोच्च है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन। भारत अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताता है। नेक्स्ट है विधि का शासन, मतलब कानून का। अनुच्छेद 14 के तहत विधि का शासन पता है कि सभी के लिए है। इस तरह हम लास्ट में अपना पॉइंट कंक्लूड करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का एक उत्कृष्ट संविधान है, जिसमें असमानता, सांप्रदायिकता तथा कुरीतियों का अंत कर राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, विश्व प्रेम तथा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तुत किया गया। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आज मैंने एक डिफरेंट सब्जेक्ट लेकर के आपको दिया, लेकिन मेरा मकसद है आपको जीएस पेपर के लिए तैयार करना। ठीक है, तो मैंने तो अभी तक हिस्ट्री दिया था, ठीक है, अभी पॉलिटी दिया हूँ, कभी होगा तो इकोनॉमिक्स भी दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।